जो सुदामा जी कन्हैया के इतने घनिष्ठ मित्र थे, और मित्र होने के बाद में सुदामा जी के ऊपर गरीबी कैसे आई, तो कृपया कर आप मुझे ये कथा विस्तार से सुना दीजिए। तो जब ये वचन कहे तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा कि हे राजन परीक्षित, अगर तुम जानना चाहते हो कि कन्हैया का और सुदामा का क्या संबंध था तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। एक समय की बात, जब भगवान छोटे थे तो बाल्यावस्था में भगवान उज्जैन में गुरु संदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जब संदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे भगवान कन्हैया, तो उसी आश्रम में परीक्षित महाराज एक सुदामा नाम के ब्राह्मण भी पढ़ते थे। तो जब सुदामा नाम के ब्राह्मण पढ़ते थे तो ऐसे धीरे धीरे कन्हैया में और सुदामा में घनिष्ठ मित्रता हो गई। जब सुदामा की और कन्हैया की घनिष्ठ मित्रता हुई तो होने के बाद में महाराज मित्रता इतनी घनिष्ठ हो गई कि सुदामा बिना कन्हैया के नहीं रहते और कन्हैया बिना सुदामा के नहीं रहते। एक बार आश्रम में कुछ ईंधन खत्म हो गया, और जब आश्रम में ईंधन खत्म हो गया तो गुरु पत्नी ने महाराज भगवान कन्हैया को अपने पास में बुलाया, और गुरु पत्नी ने जब अपने पास में बुलाया कन्हैया से कहा, लाला मेरी बात सुनो। गुरु पत्नी बोली मोहन से, गुरु पत्नी बोली मोहन से, लाला निकटन कई धरिया हो, घर में ईंधन का नाम नहीं, कछु लाला द्वारा बतलाओ। गुरु पत्नी ने कन्हैया से कहा, बेटा आज हमारे घर में बिल्कुल भी ईंधन नहीं है, भोजन करने की कोई भी व्यवस्था नहीं, भोजन बनाने की, इसलिए तुम ऐसा करो कि जंगल में चले जाओ और जाएंगे जंगल से लकड़ियां ले आओ। भगवान बोले, भैया चिंता न करो, मैं और सुदामा भैया जंगल में जाऊंगा और जाकर के लकड़ियां ले आऊंगा। माधव बोले, चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, है चतुर सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौट के आता हूँ। आज ध्यान रखना बुजुर्गों, भगवान कन्हैया ने गुरु पत्नी से कहा, मैया चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है कि घर में ईंधन नहीं है तो मैं जंगल में जा रहा हूँ और जाकर के लकड़ियां तोड़ करके अभी ला रहा हूँ, और मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं सुदामा भैया को अपने साथ में लेकर के जाऊंगा। गुरु पत्नी ने जवाब दिया, ठीक है तुम सुदामा को अपने साथ ले जाओ। आज महाराज भगवान कन्हैया ने सुदामा से कहा, भैया आज हमें लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जाना है, क्या आप मेरे साथ चलोगे? सुदामा ने जवाब दिया, हाँ भैया ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा जंगल में। तो भगवान कन्हैया और सुदामा दोनों जंगल में जाने के लिए तैयार हुए। जब जंगल में जाने के लिए तैयार हुए तो होने के बाद में आज परीक्षित महाराज भगवान थोड़ा आगे निकल गए, पीछे सुदामा जी रह गए। तो गुरु पत्नी सोचने लगी कि दोनों लाला जा रहे हैं जंगल में लकड़ियां लेवे काजे, लौटते में पता नहीं है कितनी देर हो जाए। तो गुरु पत्नी ने आज सुदामा को अपने पास बुलाया, और सुदामा को अपने पास में बुला करके गुरु पत्नी ने एक महाराज पोटली में चने बांध करके सुदामा जी को दे दिए, और सुदामा से कहा कि हे बेटा तुम दोनों को लकड़ियां लेने में देर हो जाएगी, और घर में कुछ भोजन की व्यवस्था है नहीं, और तुम लोगों ने सुबह से कुछ खाया भी है नहीं, तो ये लो चना की पोटली ले जाओ, और ले जा करके जब तुम दोनों बालकों को भूख लगे तो आराम से ये चना चब लियो। तो सुदामा ने वो चने की पोटली ले ली, लेकर के चली। चलते 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 दोनों बालक आज परीक्षित महाराज जंगल में पहुंचे। जब दोनों बालक जंगल में पहुंचे हैं तो सुदामा जी जो थे वो वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, और भगवान कन्हैया वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। सुदामा ऊपर से लकड़ियां तोड़ तोड़ करके डालने लगे, और भगवान उन लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। जब गट्ठर बनाने लगे हैं भगवान, तो माँ का महीना था, अक्षुमात परीक्षित महाराज आंधी तूफान आ गए,
और आंधी तूफान आए, वर्षा होने लगी। और जब वर्षा होने लगी तो दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे। अब जब दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे तो दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में हो गई शाम। अब जब शाम हुई तो शाम होते होते हो गई रात। अब ठंड के मारे दोनों बालक सिकुड़ रहे, बराज आंधी चल रही, तूफान आ रहे हैं, पानी बरस रहा है। जब दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे तो अब रात हो गई। सुदामा वृक्ष के ऊपर, भगवान वृक्ष के नीचे। सुदामा जी को भूख लगी आई। सुदामा जी सोचने लगे क्या भूख बहुत तेज लगी है तो कुछ खाए ले। और सुदामा सोचने लगे खाए का जे चना ही है जही चबले। तो सुदामा ने जैसे ही वो चने की पोटरी खोली, चना रहे में थोड़े से। अब सुदामा जी सोचने लगे अगर जे चना कन्हैया खाए लिए तो न तो हम भरे न कन्हैया भरे, लागे सो करे चुपचाप हम ही चबले। तो आज सुदामा वो चने चबने लगे। अब चना ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप चब ली जाए, दांतों से कट कट की आवाज आती है। तो सुदामा जब चने चबने लगे तो दांतों से कट कट की आवाज आने लगी। भगवान ने कहा भैया सुदामा का खाए रहे हो? कछु खाए काजे होवे तो ने घमे दे दो, भूख के मारे मरे जाए रहे। सुदामा कहने लगे ठंड में का धरो खाए काजे है कछु ना धरो, रात हुई है, ठंड के मारे दांत कटकटाए रहे, हम कछु नहीं गाए रहे। तो सुदामा जी भगवान से झूठ बोल गए। लेकिन यही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु संग कपट और मित्र संग चोरी, और के होए निर्धन के होए और के होए निर्धन के होए चोरी, के होए निर्धन। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, और के होए निर्धन के होए कोड़ी। और इसी बीच में 100 रुपए ये जेपी कुशवाहा नरसिंहपुर से, 100 रुपए विकास यादव चतुरीपुर से यूपी पुलिस, और 50 रुपए जय सिंह बड़े यादव चतुरीपुर से, इनकी तरफ से आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज ध्यान रखना महाराज कि सुदामा जी जो है वो भगवान कन्हैया से झूठ बोल गए। जब भगवान कन्हैया से झूठ बोले हैं, आज ध्यान रखना श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। इधर जब सुदामा जी ने कन्हैया से झूठ बोला तो आप लोगों ने सुना हो शायद कि कन्हैया से जब सुदामा जी झूठ बोले तो कन्हैया ने सुदामा जी को श्राप दे दिया कि सुदामा तुम गरीब हो जाओ। इस कारण से सुदामा जी गरीब हो गए थे। शायद आप लोगों ने सुना हो कि सुदामा जी ने जब कन्हैया से झूठ बोला तो इसी कारण से सुदामा जी गरीब हो गए थे। ऐसा नहीं था। इसमें प्रसंग ये आता है कि सुदामा जी के ऊपर गरीबी झूठ बोलने से नहीं आई थी, फिर सुदामा जी के ऊपर गरीबी इसलिए आई थी क्योंकि सुदामा जी ने जो चना चबे थे वो चना श्रापित चना थे। उन चनों को श्राप लगा था कि जो कोई भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। किसने दिया था ये सुनो। उज्जैन में एक बूढ़ी मैया रहती थी। तो जब उज्जैन में बूढ़ी मैया रहती थी तो वो मैया बड़ी ही दीनहीन गरीब थी। नित्य प्रतिदिन जाती भिक्षा मांगने के लिए, द्वार द्वार जाती। जो सज्जन व्यक्ति होते वो भिक्षा दे देते, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होते वो उस मैया को धक्के मार करके भगा देते। एक बार वो मैया भिक्षा लेने के लिए गई तो एक घर से वो मैया को पोटरी में चना मिले, और जब चना मिले तो वो मैया ने वो पोटरी ले ली और लेके महाराज अपने घर आई। शाम का समय हो गया था तो मैया ने सोचा जे चना अब न चबे, जब सवेरो है तो चना हम चब लिए। तो ध्यान रखना जैसे ये वचन कहे कि सवेरे चना चब लेंगे उसी समय। आज दादा बाई रात में चोर आए चोरी करवे काजी। अब मैया के जो चना रहे तो मैंने सोची कि अब नहीं खाइए, सवेरे खा लिए। तो मैया सोई गई और चना की पोटरी अपनी तकिया के नीचे रख ली।
जब चने की पोटली अपनी तकिया के नीचे रखे मैया ने, सो गई मैया। बाई रात में चोर आए चोरी करवे काजे, तो चोर और तो काऊ के घर में नहीं गए बे चोर व मैया के ही घर में घुस गई। जब चोर व मैया के घर में जाके घुसे तो अब बूढ़ी मैया रहे, गरीब रहे तो घर में और तो कुछ हुआ तो नहीं। चोरन की नजर पड़ी तकिया के नीचे, तो एक चोर बोलो भैया डुकरिया होशियार है, सोना चांदी तकिया के नीचे धर के पत्ते है, बहुत होशियार डुकरिया है, जब पटरी में ही सोना चांदी धरो जाई ले चलो। तो आज महाराज ध्यान रखना, वे चोर गए और जाए के सोनो समझ के तकिया के नीचे जो पोटरी रखी रहे सो वह पोटरी लेके भाग गई। जब वो पोटरी लेकर के भागे तो महाराज भागने के बाद में भागते 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 ये चोर संदीपन के आश्रम के पास आए। जब आश्रम के पास में आए तो एक चोर बोलो भैया पटरिया तो काफी बड़ी लग रही है, काफी भारी लग रही है, खोल के देखो जब है का ऐसा ना हो जब हीरे जवाहरात भरे हुए। तो एक चोर ने पटरिया खोली दादा, और जैसे ही वो पोटरी खोली तो खोल करके परिचित महाराज आज ध्यान रखना, जैसे ही वो पोटरी खोली तो सोना चांदी तो मैं कछु नहीं बा में भरे रहे चना। तो जब चना भरे रहे चोर बोले भैया जब सोना चांदी तो कछु नहीं, जब तो चना है। तो एक चोर बोलो तो क्या करियो, बोले करियो कहीं फेंक दे। तो उन चोरन ने वही पोटरी लाई और महाराज संदीपन के आश्रम में ही फेंक दी। जब संदीपन के आश्रम में वो पोटरी फेंकी तो इधर सवेरा हुआ। सवेरा जब हुआ तो वो बूढ़ी मैया जागी, और जब बूढ़ी मैया जागी तो मैया को भूख लगाई। जब भूख लगी मैया को तो मैया ने सोचा कि मैं अब और तो कुछ है नहीं खाए काजे, तो लाओ चना ही चबले। तो मैया तकिया के पास पहुंची, देखा क्या कि चना ही नहीं, और जब वो चना नहीं थे वहां तो भूख की वजह से वो मैया व्याकुल होने लगी। तो अपनी भूख की व्याकुलता में उस मैया ने श्राप दिया कि जो कोई भी वो मेरे चने चुरा करके ले गया है और जो कोई भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। भगवान की तो महाराज आज उस बूढ़ी मैया ने श्राप दिया कि जो कोई भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। तो महाराज सुदामा जी जो थे वो कोई साधारण नहीं थे दादा। सुदामा जी जो थे वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। सुदामा जी परम तेजस्वी यशस्वी ब्राह्मण थे। सुदामा जी ने जब वो चने देखे तो सुदामा जी समझ गए कि ये चना कोई साधारण नहीं है, इन चनों को श्राप लगा है कि जो कोई चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। तो सुदामा जी सोचने लगे अगर ये चना मेरे कन्हैया ने खा लिए तो मेरा कन्हैया गरीब है जाएगा। तो इस वजह से सुदामा जी ने वो श्रापित चने खुद चब लिए थे और कन्हैया को नहीं दिए थे। आइए ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।